क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए सियासत इस हद तक गिर जाएगी कि माफिया को शहीद बताया जाएगा? उन पर पुलिस एक्शन पर सवाल खड़े किए जाएंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के मुख्तार पर एक बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। ओवैसी ने मुख्तार को शहीद बताया, वहीं अतीक के मर्डर पर भी सवाल खड़े किए। ओवैसी अकेले नेता नहीं है, नेताओं की एक लंबी कतार है जिनको ऐसे माफिया, खासकर मुस्लिम माफिया से हमदर्दी है, और उन पर जब जब एक्शन होता है ये नेता उनके सपोर्ट में उठ खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों अखिलेश यादव भी मुख्तार की मौत पर उसके घर गए थे। सीएम योगी ने भी इस पर करारा तंज कसा, कहा कि एसपी अध्यक्ष कल्याण सिंह के निधन पर नहीं जाते, लेकिन मुख्तार की मौत पर जाने के लिए तैयार है। माफिया से इन नेताओं की इतनी हमदर्दी क्यों है, इसी पर दो टूक में करेंगे चर्चा। उससे पहले सुनवाते हैं बयान। मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बात से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया, वो शहीद है। बहनों भाइयों, जब कल्याण सिंह जी का, सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं किए। देखो, कल्याण सिंह जी के लिए कोई संवेदना नहीं व्यक्त करते, और अभी एक माफिया मरा था, उसके घर में फतिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता गए थे। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। माफिया को बताया शहीद, भाईजान को मुसलमानों से उम्मीद। माफिया मुसलमान, विपक्ष मेहरबान। वोट बैंक की मजबूरी, माफिया से हमदर्दी जरूरी। माफिया पर एक्शन, नेताजी को टेंशन। सियासत का हाल, माफिया की मौत पर सवाल। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी नेता, मोहम्मद फरहान जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। मोहम्मद फरहान जी, ये जरूरी है कि किसी माफिया को उसके धर्म से आंका जाए और उसे लेकर सियासत किया जाए और उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा राहुल भाई, कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको शहीद बता रहे हैं या उनके यहाँ खराज अकीदत पेश करने के लिए गए हैं, तो आपने ये एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी पूरी आज भी उनको दोषी ही मानती है, और सारे लोग यही कहते हैं कि मुख्तार अंसारी ने ही कृष्णानंद राय की हत्या कराई, जबकि कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हुए, कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है कि वो जिसको कोर्ट कह रहा है कि उनको बाइज्जत बरी किया जाता है, इसमें उनका कोई आरोप नहीं है। तो अब उसी तर्ज पर आज जिस तरीके से वर्तमान सरकार में जुडिशियल कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है और उसके परिवार वाले और उसके चाहने वाले या उसके यहाँ आपको रोकना चाहता हूं मोहम्मद फरहान जी, आप हत्या इसे कह रहे हैं, जबकि जांच, विसरा रिपोर्ट की जांच जो सामने आई उसमें तो कहा गया है कि हार्ट अटैक से ही मौत हुई है। अब आप जो जांच आई है, जांच व्यवस्था है, उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप हत्या कह रहे हैं उसे। देखिए, जांच व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, माननीय न्यायालय उसके रिपोर्ट के अगेंस्ट में जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि विसरा रिपोर्ट आखिरी अंतिम रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट नहीं है। विसरा रिपोर्ट के खिलाफ उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और जाने के बाद उसको चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि तो उससे पहले आप कह देंगे कि ये हत्या है। भाई, परिवार के लोग कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी खुद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर कहा था कि मुझे ऐसा कुछ मादक पदार्थ या तरल पदार्थ दिया जा रहा जिससे मेरी शरीर अपना नहीं, ये तो अलग बात हो गई है, ये अलग बात नहीं कहा था, ये अलग बात है। अंसारी ने ये बात मजिस्ट्रेट, ये अलग बात है, ये अलग बात है फरहान जी। शहीद मुख्तार को आप लोग शहीद कहें। अच्छा देखिए, अच्छा एक बात कह रहा हूं, एक सवाल आपसे, मैं आपका जवाब देने, मैं आपका जवाब दूंगा। मुझे आप जवाब दीजिए। मैं राहुल जी आखिरी बात कहना चाहता हूं, अगर यही बड़ी जो घटना हुई है, घटना कहते हैं इसको, चलिए हत्या भी नहीं कहते, घटना कहते हैं, शहीद भी नहीं कहते, अगर यही घटना
भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के साथ हुई होती और सरकार भारतीय जनता पार्टी की ना होती तो बीजेपी वाले छाती पीट पीट के यही बात कहते जो आज बाद मुख्तार के परिवार, उनके सपोर्टर और उनके रिश्तेदार या उनके लोग कह रहे हैं, या उनके नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने वाले लोग कह रहे हैं, या जिनको वोटों का राजनीति करनी है या वोटों का लाभ लेना है, ये बात कह रहे हैं। वही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। बस फर्क इतना है कि आज भारतीय जनता पार्टी शासन और सत्ता में है, इसलिए उसका आरोप फर्क इतना ही है अवधेश उपाध्याय जी, फर्क केवल इतना ही है कि वो शहीद है, फर्क इतना है कि वो मुसलमान है। जी देखिए राहुल जी, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयानबाजी की है वो आप ये समझ लीजिए उनकी जो तुच्छ राजनीति, जो अभी फरहान भाई कह रहे थे वोटों के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, ओछी राजनीति जो है वो दर्शाती। और ओवैसी जैसे जो कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हमारे देश में हैं, वो अपने समाज के लिए और देश के लिए दोनों ही घुनने का काम कर रहे हैं, घुन की तरह घुनने का काम कर रहे हैं। अब आप एक देखिए, फरहान भाई भी उनका पक्ष कर रहे हैं, एक ऐसा कुख्यात अपराधी जिस पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हों, 20 से ज्यादा जो है हत्याओं के मामले दर्ज हों और संवैधानिक तरीके से उसको सजा सुनाई गई हो, जेल में उसका इलाज चल रहा हो, फरहान भाई भी कह रहे हैं। मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता अवधेश उपाध्याय जी, ये शहीद वाली बात क्यों हो रही है? क्या एक मिनट फरहान जी एक मिनट रुक जाइए, मेरा भी तो मेरा सवाल होने दीजिए। अवधेश उपाध्याय जी, शहीद क्यों कहा जा रहा है भाई? वही मैं कह रहा हूं, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ, तब तो उस पर सवाल करने ना ओवैसी साहब आए ना कोई और आया। अतीक की बात आती है, अशरफ की बात आती है और मुख्तार की बात आती है तो झंडा बुलंद हो जाता है। वही मैं कह रहा हूं, इन लोगों के लिए वो अपराधी जिस पर 60 से ज्यादा केस आपराधिक मामले दर्ज हो, 20 से ज्यादा हत्याओं के मामले दर्ज हो, उसके ऊपर वो उनको शहीद है। शहीद किसे कहते हैं? फरहान भाई को पता होगा किसे कहते हैं शहीद? शहीद वो होता है जो जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए काम करता है। हमारी सेना के जो सैनिक हैं वो देश के लिए अपनी जान गंवाते हैं, वो शहीद कहलाते हैं। और जो दूसरों की जान लेता है, दूसरों की जमीनें हत्याता है और दूसरों के ऊपर जो है दूसरों की हत्या करता है, वो व्यक्ति कैसे शहीद हो सकता है भाई? और एक बात बताएं आप, फरहान भाई से ये पूछ लीजिए बिस्रा रिपोर्ट होती क्या है? क्या होता है बिस्रा रिपोर्ट में? इतनी गहराई पर मत जाइए। होती है फरहान भाई, बिस्रा रिपोर्ट जब होती है, जब पोस्टमार्टम होने के बाद ये पता लगाना होता है कि भाई व्यक्ति की मौत कैसे हुई है, तो उसके जो कुछ पार्ट ये बताइए राहुल जी, उसके आधार पर उसकी जांच होती है। हाँ फरहान जी, आवाज आ रही है आपकी। कुछ खाके तो नहीं मरा है व्यक्ति। बिस्रा रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई थी उनकी, उसमें कोई किसी तरह का कोई ऐसा वो नहीं था तथ्य कि भाई इन्होंने ठीक है, मेरा मैं उस पार्ट को नहीं छू रहा हूँ ना, मैं 2 सवाल पूछूं, मैं उस पार्ट को नहीं छू रहा हूँ। मैं यहाँ मौत की जांच करवाने नहीं आया हूँ। मेरा केवल यह है कि सियासत के चश्मे से धर्म के हिसाब से आप अपनी बयानबाजी करते हैं एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए। मेरा सवाल केवल इतना था। आप मुख्तार की बात करते हैं, अतीक अशरफ की बात करते हैं, औरों की बात क्यों नहीं करते? और भी तो एनकाउंटर यहां हुए राहुल जी, आज का जो चल रहा है, और भी अपराधी मारे गए, और भी माफियाओं पर कार्रवाई हुई, इनकी बात क्यों नहीं की जाती? केवल यही 3 इनके लिए क्यों विशेष है? फरहान जी देखिए, ऐसा है, हर समुदाय को यह अधिकार है कि वो अपने लीडर के लिए, अपने लोगों के लिए लड़े, और राजनीति का अर्थ यही है, लड़ो, सिर्फ उटव्वल करने के लिए नहीं, उसके हक के लिए लड़ो, उसके इंसाफ के लिए लड़ो, उसके भोजन के लिए लड़ो, उसके कपड़े के लिए लड़ो, उसके जमीन के लिए लड़ो। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, लेकिन ठीक है, आप दूसरी बात कहिए, लेकिन उससे पहले एक जवाब दे दीजिए कि ओवैसी साहब केवल मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं बस। देखिए ओवैसी साहब, ये सवाल उनके प्रवक्ता से आप पूछते तो ज्यादा नहीं, तो आपने तो कहा, आप ही ने तो कहा, उसको दर्शाया आप ही ने तो बताया, अपने लोगों के लिए, अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए। मुस्लिम देखिए, ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज बुलंद करने के लिए ही आज देश में जाने जाते हैं, इसमें ये फॉरवर्ड की बात नहीं, वो मुसलमानों की हक की बात उठाते हैं। मगर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ओवैसी साहब रात के अंधेरे में गए थे मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के लिए, मगर उनको उनके परिवार के लोगों ने इज्जत नहीं दी। क्यों नहीं दी? सम्मान नहीं दिया। उनके बड़े भाई, सुन लीजिए मेरे राहुल जी, उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी साहब उनसे मिलने नहीं आए, उनके भाई सिबकतुल्लाह अंसारी साहब मिलने नहीं आए, और उनका बेटा मन्नू अंसारी लाल टोपी लगा के टहल रहे थे,
ये एक तरह से अगर ये देखा जाए तो ओवैसी साहब को वहां पर बहुत तवज्जो नहीं मिली। अब क्या तवज्जो न देने का कारण क्या था? समाजवादी पार्टी का साथ जुड़ाव और समाजवादी पार्टी की वो प्रत्याशी के रूप में गाजीपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें थी, इसलिए उन लोगों ने ओवैसी साहब को बहुत तवज्जो देने का काम नहीं किया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, हमारे अवधेश उपाध्याय फिर कनेक्ट होते हैं आपसे मोहम्मद फरहान जी। ज़ेबा खान जी हमारे साथ है, जुड़ चुकी हैं। ज़ेबा खान जी, हालांकि जिस तरीके से ये सियासत हो रही है तुष्टीकरण की, आप कांग्रेस नेता के तौर पर किस तरीके से आप देख रहे हैं? हालांकि आपके भी नेताओं ने सवाल उठाया, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक की अगर राजनीति होगी तो उसमें मुख्तार का नाम लिया जाएगा, अतीक का नाम लिया जाएगा, कब्र पर जाया जाएगा, परिवार से मिला जाएगा, यही रह गया है। यहाँ पर बात चल रही है उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, तो मैं इस पर बोलना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है जर्जर स्थिति में है। आप उन्नाव की बिटिया का हाल देख लीजिए, क्या हुआ था। हाथरस की बिटिया मनीषा वाल्मीकि के 100 को किस तरह आधे रात में जला दिया गया था, बेहद ही चिंताजनक है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा का बीजेपी के जो भी सोशल मीडिया के लड़के थे उनके द्वारा किस तरह गैंगरेप किया जाता है। ये सारी जो बातें हैं ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरा हाल है। और जिस तरह लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा टेनी के द्वारा हमारे किसानों पर टायर थार गाड़ी चढ़ाई जाती है, ये किसान को नहीं कुचला जाता है, ये कानून व्यवस्था को कुचला जाता है, ये कानून व्यवस्था को तार दी जाती है। और आज भी उनके पिता पद पर बैठे हुए हैं जो हेट स्पीच दिया कर रहे थे, जो जहर उगला कर रहे थे। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जर्जर स्थिति में है। रुंगटा हत्याकांड पर कोई बात नहीं करेगा, और जिस तरीके से राय हत्याकांड जिसकी बात अभी अवधेश जी ने की, फरहान जी ने की, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में बम गोले कैसे दागे गए थे, उससे पहले पूजा पाल के पति की हत्या किस तरीके से की गई थी, वो कोई नहीं बात करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर बात करेगा कि अगर जिन पर कार्रवाई होती है उन्हें शहीद कहिए, उन्हें नेता कहिए, उन्हें अपना मेंटर कहिए, वो चल जाएगा। राहुल जी, उत्तर प्रदेश में कैसे अभी आप बता रहे थे प्रयागराज में बम गोले दागे गए, तो ये तो बता रही है ना कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। ठीक, ये सब नहीं, जिनके मंसूबे थे कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने के लिए, उनकी स्थिति क्या है ये भी तो देख लीजिए। चादर चढ़ाने वाला कोई नहीं है, फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ देश के जनता को भरमाया जा रहा है। ठीक, गलत बात है अवधेश उपाध्याय जी, असलियत कुछ और है, असलियत कुछ और है। आ रहे हैं फरहान जी 1 मिनट। असलियत कुछ और है, भरमाया जा रहा है। ये उनको शहीद बताए, अपना नेता बताए, वोट बैंक की राजनीति करे, वो सही है, लेकिन आप लोग उस पर सवाल उठाएंगे तो असलियत कुछ और है। राहुल जी, तो वो आपको सही लगता है? किसकी राजनीति? बोल नहीं रही हैं आप। ये तो जेबा खान बैठी है आपकी कांग्रेस की नेता, इनको शायद पता नहीं है। आज यूपी जो मॉडल है, यूपी मॉडल इंडिया में नहीं पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। अब मैं बताऊं कानून व्यवस्था की, इनको पता है कौन सी कानून व्यवस्था चाहिए? इनको कांग्रेस के नेताओं को, उनके सहयोगी दलों को वो कानून व्यवस्था चाहिए क्या जेल में बंदा रहे, उसके लिए तालाब बनाया जाए, उसमें वो उसको नहलाया जाए, वहां पे बैडमिंटन खेले उसके साथ अधिकारी, वो वाला इनको व्यवस्था चाहिए। मसाज होती रहे जेल में, इस तरह की कानून व्यवस्था इनको पसंद है। आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से ध्वस्त है। और मैं उस पर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो ठीक है, फरहान जी सवाल कर लीजिए। 1 मिनट अवधेश जी, फरहान जी को सवाल करने दीजिए। आप सवाल कर लीजिए, फिर दोनों लोग का जवाब ले। इनको चुप कराइए। ठीक है अवधेश जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है और सीधा उत्तर दीजिएगा, और न्यूज स्टेट के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप ये बताइए कि 1 मिनट ज़ेबा खान 1 मिनट। आप ये बताइए कृष्णा अंदराय की हत्या
का आरोपी आप मुख्तार अंसारी को मानते हैं कि नहीं मानते, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये मैं कहना चाहता हूं कि आप ही के पार्टी के गठबंधन के सहयोगी कह लीजिए या आपके अपने कह लीजिए राजभर जी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। देखिए मोहम्मद फरहान जी, इससे पहले आप भी राहुल भाई बोलने नहीं, ये आप अपने तरीके से डिबेट कर रहे हैं ना, आप अपने तरीके से कर रहे हैं। मोहम्मद फरहान जी एक मिनट, अवधेश उपाध्याय जी 1 मिनट। ओवैसी साहब कह रहे हैं शहीद, आप भी कह रहे हैं शहीद क्या मुख्तार को? राहुल जी 1 मिनट ज़ेबा खान, आप बीच में ना बोलिए, आप बीच में ना बोलिए, आप बीच में ना बोलिए, आप बीच में ना आइए ना। ज़ेबा खान जी आप बीच में ना बोलिए। मोहम्मद फरहान जी आप भी कहते हैं शहीद है मुख्तार अंसारी। अच्छा ये बताइए, मैं ये सवाल का फिर कह रहे हैं सवाल का जवाब सवाल नहीं। मैं उत्तर दे रहा हूं। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, मगर जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं वो मान रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी मसीहा है और मुख्तार अंसारी शहीद हुए। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं जो ओवैसी साहब मान रहे हैं, क्या मोहम्मद फरहान भी वही मान रहे हैं? भाई मैं कह तो रहा हूं कि मेरे कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, आपके कहने ना कहने से फर्क पड़ेगा। वो कह रहे हैं अगर आप छोटे इंसान होते तो यहां ना बैठे होते, आज हमारे साथ डिबेट ना करते, चर्चा ना करते। मोहम्मद फरहान जी आप मेरी आवाज ही नहीं सुन पा रहे हैं। आप मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सवाल का जवाब सवाल से होता है और सवाल का जवाब ना किसी के उदाहरण से नहीं होता। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। उदाहरण नहीं, मैं आपको एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि मुख्तार अंसारी मसीहा, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो ऐसी साहब कह रहे हैं मुख्तार को, क्या मोहम्मद फरहान भी वही कह रहे हैं? हाँ या ना में जवाब होता है, हाँ या तो ना। हम बिल्कुल मानते हैं मुख्तार अंसारी शहीद है। अवधेश जी सुना आपने? इतना नीचा स्तर गिर गया है लोगों का हमारे देश में कि एक अपराधी को मारे गए हैं, एक अपराधी को शहीद बता रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है, तो शहीद हुए, क्योंकि वो मुसलमान है, बस और कोई वजह नहीं है। बहुत गलत बात है ये। फरहान जी जो कह रहे हैं ये पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है। और एक शहीद जो है हमारे देश में शहीद हुए देश के खातिर, उनका ये अपमान कर रहे हैं फरहान जी न्यूज़ स्टेट पर बैठकर। अरे भाई शहीद का मतलब क्या होता है? फरहान भाई शहीद का मतलब क्या होता है ये बताइए ना। जो हमारे देश में शहीद हुए हैं आजादी के समय में, और जो हमारे देश की सेना के लोग जो शहीद होते हैं, क्या वो किसी की जमीनों पर कब्जा करते हैं क्या? मान रहे कि नहीं मान रहे? मुख्तार अंसारी की तरह कैबिनेट किसी को मंत्री मारते हैं मान रहे कि नहीं मान रहे? मुख्तार अंसारी की तरह मेरी आवाज देखिए बंद कर दी, या फिर वो नहीं, आपकी आवाज आ रही है मोहम्मद फरहान जी। यही तो आप लोगों में दिक्कत है, यही तो आप और ऐसी जैसे लोगों को दिक्कत है। कैबिनेट मंत्री बदलिए मानसिकता को। कैबिनेट मंत्री आप ही की शहीदों सरकार में की तुलना कैबिनेट मत मंत्री कीजिए प्रकाश अपराधी राजभर की। हैं कि ये जो देश के शहीद है उनका अपमान कर रहे हो आप। राजभर हैं कि किसी और आप सरकार में हैं? अशफाकुल्लाह खान जो शहीद हुआ है, शहीद हुए थे हमारे, उनका अपमान कर रहे हैं आप। किसी और के कैबिनेट में एक है? शहीद का तुलना है, एक शहीद की तुलना आप अपराधी से कर रहे हैं। किसकी शर्म आनी कैबिनेट में चाहिए। है? चुल्लू पर आपका पानी में डूब कर मर कैबिनेट जाइए कह रहा है कि चुल्लू पर पानी कहीं मिले भैया, उसमें डूब कर मर जाइए। लेकिन ये मोहम्मद फरहान जी, लेकिन एक मिनट, अवधेश उपाध्याय जी ठीक है, एक मिनट। शहीद का दर्जा तो दे रहे हैं, शहीद की बात कर रहे हैं कि शहीद कहा जाए, शहीद हो मुख्तार अंसारी, लेकिन वो इज्जत नहीं मिली उनके घर पर जिनके लिए ओवैसी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव कैसे पहुंचे, हाथों हाथ लिया गया था। बिल्कुल सही बात है राहुल भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं खुद कह रहा हूं कि ओवैसी साहब को कोई तरजीह नहीं दी मुख्तार अंसारी परिवार ने, और उनको ये लगा कि ये क्या नाम है वोट का। ये तो वही वाला हाल हुआ, जान न पहचान। उनके परिवार से पूछिए ना, बड़े मियां सलाम, या ये तो उनके परिवार से पूछिए, ये ओवैसी साहब से पूछिए कि आप गए थे, आपको उनके परिवार ने क्यों नहीं इज्जत दी। ये उनसे पूछिए, उनके प्रवक्ता से पूछिए, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि वो मुसलमानों के नेता नहीं है। मुसलमानों के नेता अखिलेश यादव हैं। मुसलमानों के नेता तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में कोई नहीं है। मुसलमान अनाथ है, मुसलमान लावारिस है। नहीं, ऐसा नहीं है ज़ेबा खान जी, ऐसा है क्या? कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है। नहीं, कांग्रेस में हम बता तो रहे मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। बार बार देखा जा रहा है, चुनाव में ये कहा जा रहा है कि अगर इंडी सरकार बनी तो संपत्ति बांट दी जाएगी, अल्पसंख्यक भाई बहनों को दे दिया जाएगा। आज एक बात बता रहा हूं राहुल जी, सुन लीजिए, एक आपको अहम बात बता रहा हूं, कोई प्रवक्ता, कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं बताएगा। हमारे आखिरी लीडर
जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनसे अच्छा लीडर हमारे लिए कोई ना था, ना है और कोई ना रहेगा। नहीं वो ठीक है, और हम इसीलिए किसी को वो तो मानते हैं, क्यों नहीं। जिन्ना को भी लोगों ने माना और देश का बंटवारा हो गया। बिल्कुल माना, बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया, ऐसा नहीं है। भाजपा ने भी माना, जिन्ना को तो भाजपा ने भी माना। जिन्ना की मजार पर लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे कि नहीं? कुछ चादर गए थे, मैं तो कहता हूँ गए थे ना, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने देश को नहीं बांटा ना, देश को नहीं बांटा, मगर चादर चढ़ाने तो गए थे। देश के बांटने वाले के ऊपर जाकर लेट गए थे, चादर चढ़ा दिया था। अरे यही तो सबका विकास है, आपने देश बांट दिया। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं फरहान भाई। अरे नहीं क्या अवधेश जी, उपाध्याय जी, अवधेश जी चश्मा उतारिए, चश्मा उतार के देखेंगे तो आपको चश्मा तो हमको दिखेगा ना। ठीक है, जेबा खान जी, मोहम्मद फरहान का जो दर्द है वही ओवैसी का भी दर्द है, लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों का नेता कोई आज तक बन नहीं पाया है। आप लोगों ने तो बहुत भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान ये शहीद थे हमारे, और आप कर रहे हैं आप शहीदों से। अरे भैया, आपकी तो नेता कहती है कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे, जेबा जी को बोलने दीजिए, जेबा जी को बोलने दीजिए, जेबा जी को बोलने दीजिए। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। हम तो अपना सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिया। एक मिनट, करना सही नहीं है। अच्छा लगा, ये अच्छा लगा अवधेश जी कि आपने उन्हें फरहान भाई कहा, लेकिन वो तो आपको अवधेश जी आप भाई मानते हैं उन्हें, पता नहीं फरहान जी मानते कि नहीं मानते। यही है, हम भी मानते हैं, हमारे भाई हैं। हाँ, अवधेश बड़े भैया की जय। और बताइए अवधेश बड़े, जेबा खान जी को बोलने दीजिए। हाँ जेबा खान जी, अवधेश भैया की जय हो। मुझे भाई के साथ साथ जय बोल रहे, बताइए। देश की जनता सभी एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब मुख्तार को शहीद मानते हैं। जहर का बीज पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है पाने के लिए। और जहां तक दर्द का बात है ना, मुझे पूरे देश के युवाओं का दर्द दिख रहा है। तो राहुल गांधी मानते कि नहीं मानते, ये पूछिए। राहुल गांधी को शहीद मानते कि नहीं मानते, ये पूछिए। नौकरी की तैयारी कांग्रेस से ये पूछिए कि राहुल गांधी शहीद मानते कि नहीं मानते। राहुल भाई, अब वो जेबा खान जी बोलेंगी। देखिए वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसी ये सब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही हो रहा है कि माफिया को शहीद बताया जा रहा है। दूसरी ओर जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, अभी बाकी 5 चरणों का चुनाव होना है, और ऐसे में माफिया को लेकर सियासत भी हो रही है। जहां एक तरफ कुछ दिन पहले अखिलेश यादव पहुंचे, अंसारी परिवार से मुलाकात की, इसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर कि माफिया के कब्र पर पतिया पड़ा जा रहा है। आखिर किस वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? सवाल यह कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को लेकर आखिर स्तर इतना सियासत का गिरेगा क्या? 2 टूक में इतना है।